साथियों नमस्कार। जब भी आप घर पे स्पेशल आहार बनाते हैं दूध बढ़ाने का, उस समय कई ऐसे फंडे हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। आज ऐसी यूनिक जानकारियां आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आप सभी को पता है कि जब भी हम पशुपालन कर रहे हैं तो जो खाने का खर्च है ना, दाना मिश्रण का खर्च जो है वो हम लगभग 50 से 70% तक करते हैं। सबसे ज्यादा जो खर्च होता है वो खाने पे ही होता है। और ऐसे में मान लीजिए कि आपने उसको प्रॉपर नहीं किया, प्रॉपर बैलेंस्ड नहीं किया, तो कई तरीके की दिक्कतें आपके साथ आ सकती है। और अगर आपने बैलेंस्ड कर दिया ना, तो बीमारियों से आप बच सकते हैं, दूध बहुत अच्छा होगा और पशु की हेल्थ भी बहुत शानदार रहेगी। तो ये सब फंडे क्या है जिनको अपना करके और आप शानदार तरीके से दाना मिश्रण बना सकते हैं। देखिए, जो भी दाना मिश्रण है ना, उसकी कुछ खासियत होनी चाहिए। नंबर वन अगर मैं बताऊं तो वो पशु चाव से खाना चाहिए, यानी उसकी जो पैलेटेबिलिटी है वो बहुत ही शानदार होनी चाहिए। अगर पशु चाव से नहीं खाएगा, रुचि से नहीं खाएगा, तो आप सभी को पता है कि रुचि से अगर कोई चीज नहीं खाएगा तो उचित परिणाम नहीं मिलेगा। पहला तो यही है। दूसरा, मान लीजिए वो रुचि से खा तो रहा है, लेकिन क्या उसका पाचन प्रॉपर हो रहा है, डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है? यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो खाए वो बहुत ज्यादा उसका पाचन हो और पाचन के बाद उसका अवशोषण भी अच्छा हो। अब मान लीजिए सब कुछ चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन अगला एक पॉइंट है और वो है पोषक तत्व उसमें कितने हैं। भाई उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? न्यूट्रिशनल वैल्यू भी शानदार होनी चाहिए, क्योंकि अगर शानदार न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी तभी वो पशु के लिए फायदेमंद होगा। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। इसके बाद अगर हम देखें तो सेफ्टी का मैटर बड़ा आता है। मान लीजिए सब कुछ चीजें ही अच्छी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ही अच्छी है, पैलेटेबिलिटी अच्छी है, डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी है, लेकिन अगर मान लीजिए वो पशु के लिए आगामी जो परिणाम दे रहा है वो नुकसानदायक परिणाम दे रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पर यूरिया हो गया या कोई फंगस लगा हुआ कुछ खिला देते हैं, तो वो फिर नुकसानदायक हो सकता है। तो इसीलिए हमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखना है। क्या जो खिला रहे हैं वो पशु के लिए सेफ है कि नहीं है, इस बात की भी आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें पता है कि हम समय समय पर हर चीज की जो लेटेस्ट जानकारियां होती है वो हम आप लोगों को देते रहते हैं। ये चीजें तो है ही। एक चीज और अपने घरेलू तरीके से आती है कि जो आप खिला रहे हैं वो इकोनॉमिक होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही महंगी चीजें खिला रहे हैं। अगर महंगी चीजें खिला रहे हैं तो भी आपके लिए परेशानी हो सकती है। और अगली एक बात और है, विशेष मेरे दिमाग में आ रही है, और वो है उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपके क्षेत्र में जो चीज आप खिला रहे हैं इजीली उपलब्ध है कि नहीं है? ये सारी वो चीजें हैं जो दाना मिश्रण के लिए, बैलेंस डाइट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर चीज को। लेकिन इन सब चीजों को अगर हम देखें तो बात एक न्यूट्रिशनल वैल्यू की आई थी, तो वहां अगर हम देखते हैं ना, तो भाई सबसे जरूरी चीजें क्या क्या है? नंबर वन चीज है जिसका नाम है ऊर्जा, यानी कि एनर्जी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ये कहां से मिलेगा भाई? ये हर एक चीज को हमें सोचना है कि हर एक चीज जो मोस्टली चाहिए वो कहां से मिलेगी। अगर आपने सही तरीके से देख लिया, और मेरा उद्देश्य आज का ये जो वीडियो बनाने का है वो थोड़ा सा गर्म तासीर पे है केंद्रित, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में कौन सा स्पेशल दाना मिश्रण आपके लिए है वो देखिए। सर्दी के मौसम में आप सभी को पता है कि एनर्जी की जरूरत थोड़ी ज्यादा होती है, और ऐसे में जब एनर्जी की जरूरत ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत ज्यादा है, तो आप क्या खिलाएंगे? तो मेनली आपको लेना पड़ेगा एनर्जी के लिए अनाज, क्योंकि अनाज से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और अनाज में क्या क्या लेंगे? देखिए, अनाज में सबसे बेस्ट जो है वो है दोस्तों बाजरा। बाजरा बहुत ही शानदार रहता है। इसके साथ साथ अगर हम लें सेकंड में, तो मक्का को भी आप यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही सर्दी के मौसम में बहुत ही शानदार है। और दाना मिश्रण जब भी आप तैयार करें इनको जरूर ऐड करें। आप सभी को पता है कि जो अनाज की मात्रा होती है वो इनके सोर्सेस को देखते हुए हमें 30% रखनी चाहिए। कई भाई 35% भी रखते हैं, नो प्रॉब्लम, आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, उपलब्धता के हिसाब से थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो 30 to 35 के आसपास हमें अनाज को रखना चाहिए। अब 35% टोटल ले रहे हैं तो यहां आप 20%
बाजरा ले लीजिए, 15% आप मक्का ले लीजिए, या दूसरी जो चीजें हैं जैसे जई हो गया या मान लीजिए गेहूं हो गया, वो अगर आपके पास इजीली अवेलेबल है तो उनको भी आप यूज कर सकते हैं। और वो दोनों का मिला करके, या तीन ले रहे हैं तो तीनों का मिला करके 30 या 35% ही होना चाहिए। अगर इसको 20 ले रहे हैं तो इसको आप 10 ले लीजिए। तो इस तरीके से आपको जो एनर्जी वैल्यू है उसको सही करना है। दूसरे नंबर पर जो चीज आती है वो है दोस्तों प्रोटीन। भाई प्रोटीन की पूर्ति आप कहां से करेंगे? प्रोटीन के साथ साथ जो तीसरा घटक है वो फैट भी है। और प्रोटीन और फैट के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हीं में आपको प्रोटीन और फैट मिलेगा। जो हमने अनाज खिलाए हैं उनमें भी थोड़ा बहुत परसेंटेज फैट और प्रोटीन का होता है। जो भी चीजें मैं आगे बताने जा रहा हूं उनमें भी ये चीजें होती है, तो सभी से मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि हमें सारा का सारा वैल्यू यहीं से प्रोटीन और फैट का लेना है, बाकी चीजों से भी मिलेगा। लेकिन मेनली जो चीज है वो यही है कि प्रोटीन के लिए हम खलियां खिलाते हैं। और खली में सबसे बेस्ट जो है वही सर्दी के मौसम में सरसों की खली सबसे बेस्ट है। और सरसों की खली के साथ में हम बिनोला की खली भी दे सकते हैं, मूंगफली की भी दे सकते हैं, सोयाबीन की भी दे सकते हैं। जो भी आपके क्षेत्र में मिले, आसानी से मिले। बिनोला की खल पूरे इंडिया में सब जगह मिलती है, और सरसों की खल भी सब जगह मिलती है, मिलने लगी है आजकल। लेकिन सरसों की खल क्या है कि कोई गाय भैंस जो है वो खाती नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? मिक्स देना चाहिए। और मैं एक बात विशेष बता दूं कि इनका आप जितना मिक्सअप करोगे ना उतना ही शानदार रहेगा, उतना ही शानदार रहेगा। तो आप मिक्सअप करके दीजिए, प्रोटीन और फैट की पूर्ति यहां से हो जाएगी। तो इनको कितना देंगे? इनको देंगे 25%, 25% इनको रखना रहेगा। लगभग कह रहा हूं, अगर आप 30 करें तो भी चलेगा, 20 करें तो भी चलेगा, लेकिन लगभग 25% आपको खलियों को मिलाना चाहिए। अब 25% में आप कहेंगे सर मैं 20% ये ले लूं सरसों की खल, भाई ले लो, लेकिन खाएगी नहीं, तो आप 15 ये कर दीजिए, 5 ये कर दीजिए, 5 ये कर दीजिए, इस तरीके से, क्योंकि ज्यादा रेट का फर्क नहीं है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे? जितनी ज्यादा वेराइटी होगी खलियों की उतनी ही ज्यादा अच्छी रहेगी दूध बढ़ाने के लिए और एनिमल हेल्थ के लिए। अगर मैं बात थर्ड चीज की करूं तो वो है दोस्तों फाइबर। फाइबर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहती है, ये आप मान के चलें। अगर आप फाइबर की पूर्ति नहीं कर रहे हैं तो दूध में फैट अच्छा नहीं आएगा, दूध भी प्रॉपर नहीं बनेगा। तो दूध ज्यादा बने, दूध में फैट ज्यादा आए, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप फाइबर भी साथ में ऐड करें। एनर्जी दूध बढ़ाने में मदद करेगी, प्रोटीन शरीर में पूरी चीजों को कवर करने के लिए अच्छा रहेगा, तो भाई साथ में फाइबर की भी जरूरत पड़ेगी। तो फाइबर के लिए आप गेहूं का चोकर जो है वो जरूर ऐड कीजिए, मात्र 10%, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। 10% गेहूं का चोकर आप इस मौसम में ले लीजिए, गजब का काम करेगा। हो गई बात। अगली बात अगर हम करें तो वो है भाई चूरी। जो दालों की चूरियां आती है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको ऐड करना चाहिए। ये फाइबर और प्रोटीन दोनों की पूर्ति के लिए बहुत ही शानदार रहेगी। तो चूरी में अगर आप चना चूरी लेते हैं दी बेस्ट है, तो साथ में दूसरी चूरी उड़द की होगी, मूंग की होगी, या जो भी आपके क्षेत्र में मिलती हो, इजीली अवेलेबल हो, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। और चूरी की जो मात्रा है वो आप 20% रख लीजिए, बहुत है, लगभग 20%। आप थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये लगभग मात्राएं बता रहा हूं, आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। तो चूरी को भी आप जरूर ऐड कीजिए। एक बात है, इन सबको आपको क्या करना है? मिक्सअप कर लेना है, दलवा लेना है। अनाज जो है उनका भी दलिया बना लेंगे, सबको मिक्सअप कर लेंगे। खली जो है उसको आप अलग से भिगो करके दे दीजिए, और बाकी सब चीजों को आप पका करके दे दीजिए। भाई मजा आएगा, सर्दी के मौसम में शानदार मजा आएगा। तो ये आप इस तरीके से दीजिए तो अच्छा रहेगा। खलियों को 2-4 घंटे भिगो दीजिए, 4 घंटे, और बाकी इसको पका करके दे दीजिए। तो पकाइए, ठंडा कीजिए और दीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन पका करके मेरा निवेदन सबसे यह रहता है कि पकाने के बाद उसे 12 घंटे के लिए नहीं रखना है। 2-4 घंटे अगर आप रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि वो सुबह का शाम करते हैं, तो 12-12 घंटे पड़ा रहता है ना, उसमें फंगस लग जाती है और प्रॉब्लम रहती है। पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर कई लोगों ने कहा था कि सर ये मुमकिन नहीं है कि हम 5-6 घंटे रखें, रात को क्या करेंगे? तो रात को थोड़ा सा लेट पकाइए, ताकि आपका जो समय है वो कवर हो जाए। शाम को ही आप पका करके रख देंगे तो अगर 10-12 घंटे का जो अंतराल आ जाता है ना, वो फंगस पैदा कर सकता है। 2-4 घंटे में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
तो घबराइए मत आप। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सीरा यानी मोलेसेस, जिसको गन्ने का सीरा या मोलेसेस कहते हैं, गुड़ की राव भी कहते हैं, ये आप जरूर ऐड कीजिए। एक्चुअली क्या है कि गन्ने से जब गुड़ बनता है ना, तो ये बीच की स्टेज आती है सीरा की। तो ये जो सीरा है, मोलेसेस है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं 5%। अगर मोलेसेस नहीं मिले तो आप गुड़ ऐड कर सकते हैं, गुड़ हम ऐड करते ही हैं। तो आप इनमें से कोई सी भी चीज 5% जरूर ऐड कीजिए। गर्मी के मौसम में एनर्जी के लिए, आयरन के लिए और दूध बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। तो इसको आप जरूर ऐड कर लीजिए उसी में, तो बहुत ही शानदार रहेगा। ये एक्चुअली क्या है कि जब दाना मिश्रण बनाते हैं उसी समय अगर उसमें ऐड कर देते हैं ना, तो देखा जाता है कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो परेशान करते हैं, फंगस भी लग सकता है। तो इसीलिए इसको बाद में ऐड कीजिए, जब खिला रहे हैं उसी समय ऐड कीजिए तो अच्छा रहता है। क्योंकि हम जो हमारी गाय भैंसे हैं उन पर थोड़ी सी मात्रा इधर उधर भी कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। 100 से 200 ग्राम तक हम देते हैं तो कोई परेशानी वाला बात होती नहीं है। प्रेगनेंसी में भी ये जो मैंने चीजें बताई है वो कोई नुकसान नहीं करेगी, आप आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड़ की मात्रा प्रेगनेंसी में थोड़ी सी कम करते हैं तो 5% आप जरूर ऐड कीजिए। और अगली बात अगर मैं करूं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जल्दी से कर लूं, तो वो है हल्दी। दोस्तों, हल्दी को आपको 1% जरूर ऐड करना है, ये विशेष ध्यान रखिए। जब भी आप सर्दी का दाना मिश्रण बना रहे हैं स्पेशल, तो उसमें हल्दी 1% जरूर ऐड करनी है। हल्दी को आप कभी भी दे सकते हैं, पहले भी ऐड करके रख सकते हैं, पका भी सकते हैं, कच्चा भी दे सकते हैं, कैसे भी। हल्दी के गठिया लाइए, पीस करके पाउडर बना लीजिए और अपनी गाय में इसको देना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों मेथी। भाई इसको मत भूलिए, मेथी को आप पिसवा करके दीजिए, बहुत शानदार रहेगा। पिसा भी लीजिए मोटा और पका भी लीजिए दाना मिश्रण के साथ, गजब का वर्क करेगी। तो मेथी आप जरूर ऐड कीजिए 5%। 5% आपको मेथी ऐड करना ही है। मैंने जो मात्राएं बताई है परसेंटेज के हिसाब से, वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर 100 किलो है, आप 100 किलो बना रहे हैं तो 5% का मतलब 5 किलो हो गया। अब इसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है, और हमारे जो रेगुलर व्यूअर हैं वो तो सब जानते ही हैं कि ये चीजें क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो सर्दी का स्पेशल है वो तो भाई स्पेशल ही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है कैल्साइट पाउडर। एक्स्ट्रा कैल्शियम की जो पूर्ति है, ताजा ब्याई हुई जो गायें हैं उन्हीं में, गाय है या भैंसे हैं उन्हीं में आपको इसको ऐड करना है, बाकी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। दूध बढ़ाने के लिए हम सोचते हैं, क्या करते भी हैं कि सर कोई सस्ता सा चीज हो जाए, कैल्शियम मार्केट से लाते हैं, महंगा पड़ता है, तो उसके लिए आप कैल्साइट पाउडर ऐड कर लीजिए मात्र 1%। ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, 100 में से 1 किलो, यानी मात्र 1% आप कैल्साइट पाउडर ऐड कीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इसके बाद जिसको आपको 1 और 2% ऐड करना है वो है दोस्तों मिनरल मिक्सचर। जी हां, मिनरल मिक्सचर अगर आप मिल्कोफिट प्लेटिनम ले रहे हैं तो 1 किलो बहुत है, यानी 1% बहुत है। अगर आप कोई दूसरा ले रहे हैं तो आप 2% जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि ये जब आप ऐड करेंगे ना तो विटामिन और मिनरल्स की कंप्लीट पूर्ति करवा देगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां हमने घटक की बात की थी, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, फाइबर हुआ, लेकिन विटामिन और मिनरल्स जो है, कैल्शियम बहुत बड़ा मिनरल है, मैक्रो मिनरल बोलते हैं, ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए हमने क्या किया, कैल्साइट पाउडर को ऐड किया। लेकिन बाकी की चीजें जो चाहिए वो सब की सब यहां से मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे विटामिन है, बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनकी जरूरत गाय भैंस को रहेगी। बीमारियां कम करने का ये एक अचूक उपाय है। जहां हरे चारे की उपलब्धता कम है वहां के लिए भी ये अचूक उपाय है, क्योंकि हरे चारे में भी विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन ज्यादा मिलते हैं, तो वो यहां से मिल जाएंगे। तो अगर हरे चारे की उपलब्धता कम भी है तो भी आप इसको ऐड कीजिए तो अच्छा रहेगा। थोड़ी सी इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, जैसे 2% कर दीजिए। अगर हरा चारा नहीं है तो, हरा चारा है तो भाई 1% कर दीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ चीजें, नमक को 1% ऐड करना है, साधारण नमक को आपको ऐड कर देना है दाना मिश्रण में, और ये जो है दोनों नमक आप चाटने के लिए रख सकते हैं। अगर अनाज की मात्रा को आप 35% ले जा रहे हैं तो वहां सप्ताह में 2 बार आपको 50-50 ग्राम करके मीठा सोडा भी देना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो मैंने दाना मिश्रण बताया है, ये जो एवरेज गायें होती है उनके लिए है। अगर मान लीजिए ज्यादा दूध देने वाली गाय आपके पास है कि साहब मेरे पास 25 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर वाली है, तो वहां इसके साथ आपको बाईपास फैट भी,
ऐड करना चाहिए, क्योंकि बाईपास फीड अगर आप ऐड करेंगे तो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी बढ़ जाएगी और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और दूध भी शानदार देगी। तो भाई इन सब चीजों को आप ऐड करके एक अच्छा सा दाना मिश्रण घर पे तैयार करें। कई भाई कहते हैं कि सर हम फला कंपनी का लेते हैं, फला कंपनी का लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो अच्छा लगे किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन उसको भी आप, जब तक आपको पूरा उस पर ट्रस्ट ना हो तब तक आधा ये देना है जो दाना मिश्रण हमने बनाया और आधा वो देना है। जैसे किसी भी गाय भैंस को हम खिलाते हैं, मान लीजिए 4 किलो आप खिला रहे हैं पूरे दिन में, तो 2 किलो वो देना है जो रेडीमेड आ रहा है, 2 किलो ये देना है जो आप घर पे बना रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत जरूर होगी, लेकिन डेयरी को मैनेज करने में आपकी बहुत बड़ी मदद इससे मिलेगी। और सेकंड मदद मिलेगी आपकी ट्रेनिंग से। और ये ट्रेनिंग रामावत एनिमल ऐप पर आ गई है इसी महीने की 5 तारीख से नया सेशन शुरू हो गया है। अगर आपने अभी तक ट्रेनिंग नहीं ली है ना, तो एक बार तो आपको ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे ऐप पर वो साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली ट्रेनिंग है जो आपके डेयरी को, चाहे आपके पास 2 गाय में से है, 5 है, चाहे आपके पास 500 है, सभी के लिए बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होगी। 3 महीने की ऐसी ट्रेनिंग है जहां पर सभी चीजों को कवर किया गया है। तो रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, 1 2 3 4 OTP है, और वहां डेयरी फार्मिंग सेक्शन में जाकर के और कंप्लीट। और हाँ, अभी ये ट्रेनिंग मात्र डाटा खर्च में मिल रही है, बहुत ही कम खर्च में, तो आप वहां जाइए और ज्वाइन कर सकते हैं।